आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रेन मैथ्स में। इस क्लास में वेन डायग्राम अर्थात भैया हिंदी में वेन आरेख से रिलेटेड क्वेश्चन कराए जाएंगे। कहाँ कि हम सब हिंदी भाषी। एक बात और, जितने भी क्वेश्चन इस क्लास में शामिल किए गए वे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। और जैसा कि आप सबको भी पता है कि वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, चाहे वह एसएससी जीडी हो गया या यूपी पुलिस हो गया, जिसकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन इसी माह यानी कि मई के माह में जारी होने वाला है, चाहे एसएससी एमटीएस हो गया या रेलवे ग्रुप डी हो गया, आरआरबी एनटीपीसी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जितने भी ऑल वनडे गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन अर्थात वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो भी भर भर के आते हैं। एक बात, अब ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। कहाँ है कि भैया आपका समय बहुत ही कीमती है, उस समय को हम नष्ट नहीं करना चाहते हैं। आप मन लगा के पढ़िए। बाकी ये जो पहला क्वेश्चन है ये आया 26 अक्टूबर 2018 अर्थात और यूपी पुलिस के एग्जाम में, और इसी वेन डायग्राम से रिलेटेड इसी शिफ्ट में भैया आए थे 3 क्वेश्चन। ये है पहला क्वेश्चन, बाकी बचेगा 2 क्वेश्चन अभी जस्ट इसी के बाद किया जाएगा, और अन्य क्वेश्चन भी शामिल किए गए। अब ज़्यादा हम बात नहीं करते, सीधे हम आते क्वेश्चन पे। हम पढ़ते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। अब नीचे दिया गया वेन आरेख कन्नड़, हिंदी और तेलुगु के ज्ञान के संबंध में एक शहर में 1500 लोगों के सर्वेक्षण के परिणाम के बारे में जानकारी देता है। इसका मतलब यहाँ पे यह है कि एक शहर में 1500 लोग, अब उनका सर्वेक्षण किया गया, जिसमें अब उन्हीं 1500 लोगों में से कुछ भैया तेलुगु भाषी बोलते हैं, अर्थात ये जो सर्किल है तेलुगु बोलने वालों का है। अब उसी 1500 लोगों में से कुछ कन्नड़ भाषी, अर्थात ये जो सर्किल है कन्नड़ भाषी, यानी कि ये जो सर्किल है कन्नड़ भाषी यानी कन्नड़ भाषा बोलते हैं। अब उसी 1500 लोगों में से कुछ लोग भैया हिंदी भाषी बोलते हैं, ये सर्किल है हिंदी भाषी का। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे है। अब इसको हम पढ़ते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं, बहुत बेहद आराम और आसान तरीके से समझते हुए चलेंगे। अब केवल 2 भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। अब ध्यान से अगर इसको देखिएगा, यहाँ पे लिखा है केवल, यहाँ पे एक बाउंडेशन है, एक शर्त दे दिया केवल 2 भाषा। अब ध्यान से हम आते हैं इस पे वेन आरेख पे, केवल 2 भाषा अर्थात भैया यहाँ पे हम पकड़ लेते हैं 150 को। कहाँ है? अब 150 को पकड़ेंगे इसलिए क्योंकि 150 देखेंगे ना, ये कन्नड़ भाषा में भी और यही 150 ये तेलुगु भाषा में भी, अर्थात यही बोला था केवल 2 भाषा, यानी कि 150 लोग तेलुगु भाषा बोलते हैं और कन्नड़ भाषा बोलते हैं, और इस 2 भाषा के अलावा किसी अन्य तीसरी भाषा नहीं बोलते, अर्थात हिंदी नहीं बोलते। तो 150 तो रहेगा ही रहेगा। अब उसके बाद और हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ये जो 150, अब ये 150 हिंदी भाषा बोलते हैं और यही 150 तेलुगु भाषा ही बोलते हैं, यानी कि ये भी केवल 2 भाषा बोलते हैं, यही हमारा कंडीशन है। तो 150 फिर हम जोड़ देते हैं प्लस। अब ध्यान से अगर हम देखेंगे, ये जो 100 लोग हैं ये हिंदी भाषा बोलते हैं और यही 100 लोग कन्नड़ में भी आते हैं। केवल 2 भाषा बोला है जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया, तो इसको भी हम जोड़ लेते हैं। अब एक बात और, अब ये 50 क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने पहले बोला रटेंगे नहीं समझेंगे हम। ये 50 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये कन्नड़ में भी आ रहा है, तेलुगु में भी आ रहा है और हिंदी भाषी में भी आ रहा है। अब 50 को हम जोड़ते क्योंकि यहाँ पे कम से कम तो 2 भाषा तो बोल ही रहा है, लेकिन अधिक से अधिक 3 भाषा बोले, लेकिन हम इसको 50 को हम इसलिए नहीं जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दे दिया गया था केवल 2 भाषा, इसलिए 50 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कन्नड़ में भी है, हिंदी में भी है, तेलुगु में भी है। अब सॉरी, केवल 2 भाषा बोलने वाले लोग। अब हम इसको जोड़ लेते हैं, 150 प्लस 150 भैया हो जाएगा 300, और 300 में जब हम 100 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3 1 4, उसके बाद लगा देते हैं 2 2 भेली, यानी कि 400 लोग ऐसे हैं जो केवल भैया 2 भाषा बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पहली बात तो यही है, अब हम इसको पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर पढ़ेंगे तो केवल अपना टाइम नुकसान करेंगे, अर्थात आप अपना टाइम नुकसान करेंगे। कहाँ है कि जब वेन आरेख यानी उसी वेन आरेख से रिलेटेड क्वेश्चन है तो भैया कहाँ है ना कि हम इसी को पढ़ते हैं, तो इसी को केवल हम पढ़ लेते हैं। केवल 1 भाषा जानने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? पहली बात तो यहाँ पर भी कंडीशन दे केवल 1 भाषा, यानी कि कोई भी अगर भाषा अगर जान रहा है व्यक्ति तो केवल उसी भाषा को जाने, किसी दूसरे भाषा को न जाने, अर्थात तमिल वाला कन्नड़ को न जाने और कन्नड़ वाला हिंदी को न जाने और हिंदी वाला इसको न जाने। अब हम आ जाते हैं इस पे वेन आरेख पे अपने। तो अगर ध्यान से अगर हम देखेंगे, ये जो तेलुगु वाला है अर्थात भैया 300, यह केवल तेलुगु भाषा ही जानता, क्योंकि न इसमें कन्नड़ वाले में कहीं है न कि कहीं हिंदी वाला इसमें है, इसलिए हम 300 हम लिख लेते हैं।
उसके बाद प्लस। अब ये जो 500 यानी कि जो कन्नड़ भाषा को जानता है वह हिंदी भाषा को नहीं जानता, न कि तेलुगु भाषा को, यानी केवल एक कन्नड़ को जानता है, तो 500 भी हम ऐड कर लेते हैं प्लस। उसके बाद ये जो 250 लोग हैं केवल हिंदी भाषा को जानते हैं, न कि कन्नड़ को जानते हैं, न कि तेलुगु को, और यही बोला था केवल एक भाषा जानने वाले लोग, तो 250 को भी हम ऐड कर लेते हैं। अब 5 में 3 जोड़ेंगे 8, उसके बाद लगा देते हैं 2 भी, अर्थात 800। उसके बाद ये है 250, तो भैया 800 में पहले हम 200 जोड़ लेते हैं तो आ जाएगा 1000। अब 1000 और 50 बचा तो 50 भी हम जोड़ लेते हैं, यानी कि 1050 लोग ऐसे हैं कि केवल एक भाषा जानते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया है। हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, तो फिर हम इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसी वैन आरएक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो भैया हम केवल क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब इसमें बोला है केवल 3 भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। वैन आरएक्स कभी भी सॉल्व करते समय हम यहाँ पे यह देखेंगे कि यहाँ पे लिखा केवल, अर्थात यहाँ पे भी एक कंडीशन दे दिया है कि अगर वह व्यक्ति जाने तो केवल 3 भाषा जाने, 3 से अधिक भाषा न जाने। अब तो अगर ध्यान से अगर हम वैन आरएक्स को देखेंगे तो यहाँ पे भैया 50। अब ये 50 जो है ना, ये हिंदी भाषी में भी है, कन्नड़ भाषी में भी और तेलुगु भाषी में भी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 50 लोग ऐसे केवल 3 भाषा जानते हैं, यानी कि तेलुगु, कन्नड़ एंड हिंदी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में दिया गया है। अब ये 3 क्वेश्चन थे, ये 3 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, बाकी हम आते हैं अब अपने अन्य क्वेश्चन पे। ठीक, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सी आकृति ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा वातावरण को निरूपित करती है। पहली बात तो ये, अगर हम ए वाले अगर ऑप्शन में आते हैं, ये तीनों अलग अलग है। पहली बात तो ए वाला ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों गैसें हैं और ये वातावरण में पाई जाती हैं। जैसे कि ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और जो पौधे होते हैं वे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हमारे द्वारा छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, अर्थात ये वातावरण में ही पाए जाएंगे ये दोनों गैसें। लेकिन ये दोनों गैसें अलग होती है, अर्थात वातावरण यहाँ पे आ जाएगा और इसके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएंगे, जो कि दोनों अलग अलग प्रकार की गैसें हैं। यानी कि ये वाला जो बनेगा डायग्राम ये सही रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नांकित आकृतियों में से कौन सी आकृति विद्यार्थी कामा लड़का, उसके बाद कामा लड़की का सही निरूपण करती अर्थात दर्शाती है। पहली बात तो ये है, अगर इस क्वेश्चन का अगर आंसर अगर किसी को पता होगा तो एक बार वो कमेंट करेगा। बाकी हम आ जाते हैं अपने सॉल्यूशन पे। अब अधिकांश लोगों को जहाँ तक हमको यह लग रहा होगा ये सी वाला ऑप्शन, लेकिन सी वाला ऑप्शन नहीं होगा। अगर दिमाग में अगर 1% भी अगर आ रहा है कि हम इसको मान लेते हैं स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी, अब इसको बॉयज मान लेते हैं, इसको गर्ल मान लेते हैं। पहली बात तो ये दोनों अलग बना सही है, क्योंकि बॉयज एंड गर्ल दोनों अलग होते हैं, लेकिन ये स्टूडेंट के अंतर्गत ये थोड़ी होगा कि सब लड़के पढ़ते ही हैं या सब लड़कियां पढ़ती ही, यानी कि ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब बाकी डी वाले अगर हम ऑप्शन पे आते हैं, डी वाला ऑप्शन ही होगा। अब देखते हैं कैसे होगा, क्योंकि मैंने शुरू में बोला कि एक्सप्लेन किया जाएगा, बिना एक्सप्लेन किए हुए पढ़ने से कोई फायदा होता है नहीं। अब इसको हम मान लेते हैं विद्यार्थी वाला सर्किल, यहाँ पे हम लिख देते हैं विद्यार्थी। इसको मान लेते हैं भैया लड़का, इसको मान लेते हैं लड़की। अब हम समझ लेते हैं अब कैसे, अगर हम ध्यान से अगर हम समझेंगे तो कुछ विद्यार्थी या हम कुछ लड़के विद्यार्थी होते हैं। अब हम यह नहीं कर सकते हैं कि भैया धरती पे यानी कि इस पृथ्वी पर जितने भी लड़के हैं सब विद्यार्थी ही हैं, उसमें से कुछ पढ़ते हैं कुछ नहीं पढ़ते हैं। मैंने यही बोला है कि कुछ लड़के विद्यार्थी होते हैं और कुछ लड़के विद्यार्थी नहीं भी होते। अब हम इस पे आते हैं, अब कुछ लड़कियां विद्यार्थी होती है, कुछ लड़कियां विद्यार्थी नहीं होती, अर्थात कहने का मतलब ये कि ये थोड़ी कि सभी लड़कियां पढ़ती ही, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी ही होगा। अर्थात कुछ लड़के भैया विद्यार्थी होंगे, कुछ लड़कियां भी विद्यार्थी होंगी, अर्थात डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दिए गए चित्र में त्रिभुज महिला को, अर्थात भाई साहब ये त्रिभुज है, ये महिला को, वृत्त ग्रामीण को, अब ये सर्किल है यानी कि ग्रामीण, और आयत काम करने वाले को प्रदर्शित करता है, यानी कि ये जो आयत है काम करने वाले को बता रहा है। अब हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे है, एक बात और, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है, अब बाकी हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। कौन सी संख्या, ध्यान से इसको पढ़िएगा आप,
काम करने वाले यानी कि ये आयत, उसके बाद ग्रामीण यानी कि सर्किल, महिला को निरूपित करता अर्थात भाई साहब ये ट्राइंगल। अब इसका मतलब यह है इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो काम करने वाले में भी, ग्रामीण में भी और महिला में भी आ रहा है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि वह ट्राइंगल में भी आना चाहिए, वृत्त में भी आना चाहिए और आयत में भी आना चाहिए। अगर हम ध्यान से अगर हम देखेंगे दो एक ऐसी संख्या है कि ट्राइंगल में भी आ रहा है अर्थात महिला भी है, और ये काम करने वाले में भी आ रहा है यानी कि आयत में भी, और ये वृत्त में भी अर्थात ग्रामीण में भी, यानी हमारा हो जाएगा आंसर बी वाला जो कि 2 है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बात तो यह है, अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी वेन डायग्राम से रिलेटेड है जो कि आपको अभी बताया गया। बाकी हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कौन सी संख्या ग्रामीण महिला को निरूपित करता है? पहली बात तो ये है, ग्रामीण में भी आना चाहिए और महिला में भी आना चाहिए। और ग्रामीण, अब ग्रामीण को बता रहा है हमारा सर्किल और महिला को बता रहा है ट्राइंगल, यानी कि वो सर्किल और ट्राइंगल दोनों में आना चाहिए। अगर हम ध्यान से अगर हम देखते हैं कि 6 एक ऐसी संख्या है, ये देखिए महिला अर्थात ट्राइंगल में भी आ रहा है और यही यानी कि ग्रामीण में भी आ रहा है, यानी कि सर्किल में भी आ रहा है, यानी कि 6 हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे गायक कितने हैं जो न तो खिलाड़ी हैं न ही अध्यापक। कहने का मतलब यह है कि वह केवल गायक होना चाहिए और न ही वह खिलाड़ी न ही अध्यापक, अर्थात केवल गायक की श्रेणी में आना चाहिए। तो अगर हम वेन डायग्राम को अगर हम देखते हैं तो आयत वाला जो है वह गायक के बारे में बता रहा है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। अब बोला है कि गायक होना चाहिए लेकिन खिलाड़ी और अध्यापक नहीं होना चाहिए। तो भैया ये जो 28 है केवल वह गायक में ही आ रहा है, 9 को हम नहीं ले सकते क्योंकि 9 वाला अगर हम लेंगे तो भैया ये अध्यापक में भी आ गया है। इसलिए 28 लोग ही ऐसे हैं कि वो केवल गायक ही हैं जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वेन आरेख की पहचान कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता। अब हमारा क्वेश्चन है बैगन कामा सब्जी कामा मांस। तो भैया अगर हम ध्यान से देखते हैं तो जो बैगन है वह सब्जी के अंतर्गत आता है, अर्थात अगर हम इसको बिना देखे हुए यानी कि बिना ऑप्शन को देखे हुए ही बनाते हैं तो बैगन आएगा सब्जी के अंतर्गत। तो बैगन यहाँ पे हो जाएगा और ये भैया एक सब्जी। अब पहली बात तो मांस का जो संबंध भैया ना बैगन से है ना सब्जी से, यानी कि मांस अपने आप में भैया एक अलग है। अगर अब यही वाला देखते हैं भैया किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन है सी में। गर्मी बहुत तगड़ी हो रही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी अभी हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रिक्वेस्ट है मेरा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा। पहली बात तो है, पहले हम डायग्राम को पहले हम पढ़ लेते हैं। अब ये जो ट्रायंगल है वो बता रहा है शिक्षित लोगों को, अब ये जो सर्किल है ये बता रहा है भैया नौकरी पेशा वालों को, और ये वाला जो सर्किल है ये बता रहा है ग्रामीण लोगों को। अब हमारा क्वेश्चन है कि कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा हैं। तो भैया जो शिक्षित लोगों का यानी कि ट्रायंगल है शिक्षित लोगों का, लेकिन नौकरी पेशा वाले भी होना चाहिए। तो भैया नौकरी पेशा वाला ये है, यानी कि अब अगर हम ध्यान से अगर हम देखते हैं ये जो 12 है ये शिक्षित में भी आ रहा है, यानी कि ट्रायंगल में भी आ रहा है, नौकरी पेशा वाले में भी आ रहा है। 12 पहले हम लिख लेते, उसके बाद ये जो 6 है शिक्षित में भी आ रहा है और नौकरी पेशा में भी आ रहा है, तो भैया 6 भी हम जोड़ लेंगे। लेकिन अब यह भी हो सकता है कि आधे लोग यह सोचे कि 6 को हम नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये ग्रामीण में भी आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं बोला है कि वह ग्रामीण नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब जब तक यह नहीं बोले कि वह ग्रामीण न होना चाहिए, जब तक इस क्वेश्चन में यह नहीं बोला होता, अगर बोल दिया होता तो भैया हम 6 को नहीं लेते, लेकिन यह कहीं नहीं बोला है तो भैया ग्रामीण में आया चाहे जिसमें आए वो नौकरी पेशा और शिक्षित में आ रहा है, भैया हम इसको भी जोड़ेंगे। यानी कि 12 + 6 = 18 लोग ऐसी हैं कि शिक्षित भी है और नौकरी पेशा वाले भी है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया। इस क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन है, आपसे एक रिक्वेस्ट है तहे दिल से कि क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है इस रूम में, बाकी हमारा काम है पढ़ाना, लेकिन आपका भी एक कर्तव्य बनता है, एक फर्ज बनता है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मेहनत अगर लगी हो अच्छी। बाकी ये वेन डायग्राम का ये पहला पार्ट और दूसरा पार्ट भी आएगा, वो भी एकदम दमदार और बेहतरीन तरीके से। बाकी धन्यवाद।